एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे महान्यायवादी के बारे में, यानी कि भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। ठीक है, आपको बहुत मजा आने वाला है और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। ठीक है, आपको ध्यान से यह समझना है कि ये जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, भारत महान्यायवादी होते हैं, वो सरकार की तरफ से केस लड़ने के लिए जाता है। आपको समझा रहा हूं मैं। ठीक है, मान के चलो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या है, एक तरह का वकील है। आपको समझ ले, हम वकील है, एक तरह का बहुत बड़ा वकील है। ठीक है, ये छोटा मोटा वकील नहीं है, बहुत बड़ा वकील है। ये भारत सरकार की ओर से केस लड़ता है। अब कैसे, मान के चलो किसी ने रेल विभाग के ऊपर क्या कर दिया, केस कर दिया। ठीक है, रेल विभाग क्या है, केंद्र सरकार है, सेंट्रल लेवल का है। तो मान के चलो रेल विभाग के ऊपर जो है क्या कर दिया, केस कर दिया। तो भैया रेल विभाग के ऊपर केस कर दिया तो ये लड़ने कौन जाएगा, भारत का सरकार की तरफ से जाएगा। ये सरकार की तरफ से जाएगा। भारत कोई जो है रेल विभाग के ऊपर क्या कर दिया, केस कर दिया, तो भैया इनको बोला जाएगा कि ये अटॉर्नी जनरल जी, देखो कोई ने रेल विभाग के ऊपर केस कर दिया है, अब सरकार की तरफ से तुम लड़ने जाओ। यानी कहने का मतलब यह चीज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी विभाग के ऊपर केस करता है तो एक तरह का यह वकील है, सरकार के पक्ष में लड़ता है। समझ आया? मान के चलो किसी ने जो है कृषि विभाग के ऊपर केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो भैया ये भारत का महान्यायवादी जाएगा लड़ने के लिए। ठीक है, सरकार की ओर से ये जाएगा लड़ने के लिए। एक तरह का ये क्या है, वकील है, भारत का महान्यायवादी। इंग्लिश में क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। समझ आया? और आपको ये बता दूं मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के यानी कि जो बड़े विभाग हैं, सेंट्रल की जो विभाग है उनकी तरफ से ये केस लड़ने के लिए जाता है, यानी कि ये सरकार की तरफ से लड़ने के लिए जाता है। अभी मैंने आपको बताया जैसे रेल विभाग के ऊपर किसी ने क्या कर दिया, केस कर दिया, तो ये सरकार की तरफ से जाएगा। ठीक है, लड़ने के लिए जाएगा, केस लड़ने के लिए जाएगा। बहुत योग्यता होती है, बहुत टैलेंट होती है इसमें। ये योग्यता होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी योग्यता होती है। ठीक है, कभी कभी वकील तो इतने दमदार होते हैं कि जज से भी ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनके ज्यादा एक्सपीरियंस, बहुत से केस देखते रहते हैं, तो कभी कभी जो है जज से भी ज्यादा टैलेंट होता है इनमें। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो हम भारत का जो महान्यायवादी है, भारत का जो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, इसकी चर्चा किसमें है, अनुच्छेद 76 में है, यानी कि आर्टिकल 76 में इसकी चर्चा है। देखो भारत के जो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, लेकिन भैया राष्ट्रपति को नियुक्त करने के लिए बोलता कौन है, पीछे से प्रधानमंत्री बोलता है, ये राष्ट्रपति जी अटॉर्नी जनरल इनको बनाइए। तो प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं अटॉर्नी जनरल की। ठीक है, और ये जो भारत का महान्यायवादी, आपको समझाने के लिए बोल दूं कि एक तरह का वकील है जो भारत सरकार की ओर पक्ष में जो है केस लड़ता है। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए बोला कि कोई रेल विभाग के ऊपर जो है किसी ने केस कर दिया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से लड़ने कौन जाएगा, ये भारत का महान्यायवादी जाएगा, अटॉर्नी जनरल। सरकार बोलेगा कि भैया अटॉर्नी जनरल इसी दिन के लिए तो आपको रखे हैं, चले जाइए वहां पर, आप कानूनी सलाह दीजिए, आप कानूनी लड़िए कि क्या बात है, आप लोग जानिए। ठीक है, ये भारत सरकार की ओर से क्या करता है, लड़ता है। ठीक है, तो मैक्सिमम अगर भारत सरकार के ऊपर कोई केस किया हुआ, भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग के ऊपर केस किया है, तो ये लड़ने जाएगा उनकी तरफ से। ठीक है, सरकार की तरफ से जाएगा। ठीक है, ना कि जो केस किया है उसकी तरफ से। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो एक तरह से वकील ही है। और आपको यह बता दूं कि ये जो अटॉर्नी जनरल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के विभागों के ऊपर अगर कोई केस करता है तो सरकार के पक्ष में जाकर केस लड़ता है। ठीक है, जब सरकार का केस नहीं लड़ रहा होता है तो ये आम आदमी का भी केस लड़ सकता है। ठीक है, इसमें कोई ये बंदिश नहीं है कि आपको सरकार बस का ही केस लड़ना है, एक आम आदमी का भी केस ये लड़ सकता है। लेकिन अटॉर्नी जनरल को आप देखिए कि इतने बड़े वकील है, इतने बड़े जानकार है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी योग्यता है, तो क्या आपके 10 रुपए की लड़ाई के लिए लड़ने आएगा? अगर हमने आम आदमी बोला है, आम आदमी का भी केस लड़ सकता है। ठीक है, क्या आपके 10 रुपए की झगड़ा हो गया तो आपको अटॉर्नी जनरल, आप इनको हायर कर पाएंगे? देखो ऐसे ऐसे वकील होते हैं जिनकी जो फीसें बहुत महंगी होती है, 15 लाख 20 लाख रुपए, इसको आम आदमी तो कभी हायर भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब यह चीज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार के ऊपर अगर कोई केस कर देता है तो ये उनकी ओर से जाते हैं लड़ने के लिए। ठीक है, भारत सरकार के पक्ष में रहते हैं, भारत सरकार के पक्ष में रहकर केस लड़ते हैं। अगर ये भारत सरकार का केस नहीं लड़ रहे होते हैं तो ये आम आदमी का भी केस लड़ सकते हैं। ठीक है, और आपको ये बता दूं कि भारत सरकार जो है इनको सुविधाएं देती है, जैसे बंगला देती है, गाड़ी देती है, सुरक्षा गार्ड देती है, लेकिन सरकार इसको जो है सैलरी नहीं देती।
ठीक है, ये जो है आम आदमी का केस लड़के जो है क्या करता है, अपनी सैलरी प्राप्त करता है अटॉर्नी जनरल, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 76 में, आर्टिकल 76 में। इसकी नियुक्ति कौन करता है भैया, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, किसके कहने पर करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। इनकी योग्यता की अगर बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी योग्यता होती है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। और जो अटॉर्नी जनरल है, इनका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है कि ये 5 साल तक जॉब पर रहेंगे कि 6 साल तक, 7 साल, इनका कोई कार्यकाल नहीं। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब यह है कि राष्ट्रपति की इच्छा तक रहेंगे। जिस दिन राष्ट्रपति का भैया दिमाग हिल गया तो तुरंत इसको क्या बर्खास्त कर देंगे। समझ गए। इनका कोई फिक्स इनका जो डेट नहीं है कि इतने साल तक आपको जॉब करना है, 5 साल रहना है या 6 साल रहना है, इसका कोई नहीं। ये राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जिस दिन चाहे भैया इसको बर्खास्त कर देते हैं। समझ आया आपको। तो आपको यह पूछा जा सकता है कि अटॉर्नी जनरल भारत का महान्यायवादी, सरकार की तरफ से केस कौन लड़ता है, तो भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन किसकी सलाह पर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर करते हैं। क्या इनका कोई निश्चित कार्यकाल होता है, बिल्कुल नहीं होता। ये राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार कार्य करते रहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना क्या ये आम आदमी का केस लड़ सकता है, बिल्कुल लड़ सकता है। अगर वो सरकार का केस नहीं लड़ रहा होता है तब ये आम आदमी का केस लड़ सकता है। ठीक है, मान के चलो मैंने जो है कृषि विभाग, सेंट्रल गवर्नमेंट के कृषि विभाग के ऊपर मैंने केस किया। मैं एक आम आदमी हूं, मान के चलो मैं एक आम आदमी हूं, कृषि विभाग के ऊपर मान के चलो सरकार ने कोई कृषि के ऊपर कोई कानून लाया, वो अच्छा नहीं लग रहा, हमने जो है केस कर दिया। किसके ऊपर, कृषि विभाग के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के कृषि विभाग के ऊपर जो मैंने केस कर दिया, हम आम आदमी ने केस कर दिया। अब हम बोलेंगे कि भैया अटॉर्नी जनरल जी आइए, अब हम आम आदमी है, हमने कृषि विभाग के ऊपर क्या कर दिया है, केस कर दिया, आप हमारी तरफ से लड़िए। तो ये बोलेगा कि अरे भैया तुमने कृषि विभाग के, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर केस किया है, तो हम भैया उनकी तरफ से जाएंगे केस लड़ने के लिए। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है, ये सरकार की तरफ से केस लड़ता है। अगर कोई सरकार के ऊपर केस कर दिया है तो ये जाएगा सरकार की तरफ से, अभी हमारी ओर नहीं, हमारी ओर से बिल्कुल नहीं लड़ेगा, क्योंकि ये सरकार के केस लड़ने के लिए इसे रखा गया है। ठीक है, सरकार की तरफ से लड़ेगा। और हमने ऑलरेडी कृषि विभाग यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर केस कर दिया है, तो अभी आम आदमी का केस नहीं लड़ सकता। अरे भैया ये तो, इसे तो पर्सनली इसीलिए रखा गया है कि सरकार के ऊपर कोई केस कर देता है तो ये उसकी तरफ से लड़ेंगे। हाँ और ये हम खुद बोल देगा कि तुमने उसी विभाग के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जो है केस किया है, अरे भैया हम अभी आपका जो है केस नहीं लड़ सकते, हम अब सरकार के केस लड़ेंगे अभी। तो आपको समझना है, अगर हम सरकार का ये केस लड़ रहा होता है तो आम आदमी का केस नहीं लड़ सकता। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। हाँ, अगर सरकार का केस नहीं है तो आम आदमी का केस लड़ सकते हैं, उनसे अपना जो फीस है वो ले सकता है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो सरकार की तरफ से कौन लड़ता है भैया, ये कानूनी जानकार कौन होता है, अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, ये राष्ट्रपति कभी भी इनको बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है, प्रसाद आप देते हैं, आप चाहो तो उसे प्रसाद दो या तो मत दो, उसे इच्छा अनुसार है। तो ठीक है, भारत के जो महान्यायवादी होते हैं वो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार रहता है, जब चाहे राष्ट्रपति उसको हटा सकते हैं। ठीक है, देखो आपको ध्यान में रखना, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो संसद का तो सदस्य नहीं है, संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन संसद के, आपको ध्यान में रखना है, उनकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, उनकी बैठक में भाग ले सकता है। लेकिन अगर कोई विधेयक पास करना हो तो भैया ये वोट नहीं कर सकता है, मत नहीं दे सकता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया अटॉर्नी जनरल होते हैं, क्या संसद के सदन में बैठक में भाग ले सकते हैं, बिल्कुल बैठक में भाग ले सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। लेकिन जब कोई विधेयक पास करना हो या कोई मत देने की स्थिति आई, वोट डालने की स्थिति आई, तो ये वोट नहीं डाल सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये सरकार की तरफ से केस लड़ता है। ठीक है, और इनको सरकार जो है हर सुविधा देती है, लेकिन सैलरी नहीं देते। ये आम आदमी का भी केस लड़ सकता है, जब कब लड़ सकता है, जब ये सरकार का केस नहीं लड़ रहा होता है तब। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इनको सरकारी सुविधा प्राप्त होती है, जैसे कि सरकारी सुविधा में इनको बंगला, गाड़ी, सुरक्षा गार्ड मिलते हैं सब, लेकिन सैलरी नहीं मिलती। तो सैलरी आम आदमी का केस लड़के, बड़े बड़े उद्योगपति का मान के चलो इन्होंने कोई केस लड़ना है। ठीक है, अंबानी हो गया, अडानी हो गया, जिनका करोड़ों का, अरबों का टर्नओवर है। ठीक है, उनसे तो ये फेस तरीका से वसूलेंगे। ठीक है भाई, जिनका केस मान के चलो 10,000 करोड़ के लिए अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर अटका हुआ है, वो 5 लाख 10 लाख अपने वकील को नहीं दे सकते।
इजिली दे सकते हैं, तो उनसे इनकी सैलरी प्राप्त होती है। और यार सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी योग्यता है, बहुत 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 योग्यता है इनको, ठीक है। कानून के बहुत बड़े जानकार हैं ये, तो उनको उस हिसाब से इनकी सैलरी मिलती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये कहीं भी केस लड़ सकते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकते हैं, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कहीं पर भी जाकर ये जो क्या कर सकते हैं, केस लड़ सकते हैं, ठीक है। तो भारत के जो अटॉर्नी जनरल है, आपको स्पेशली इनके बारे में जो आर्टिकल है उसको ध्यान में रखना है। इसकी नियुक्ति कौन करता है ये आपको ध्यान में रखना है। इनको बर्खास्त कौन कर सकता है ये आपको ध्यान में रखना है। ये ऐसी चीजें हैं आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।